प्राचीन काल से ही, मतलब ऋषि मुनियों के टाइम से ही ये हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रही है कि किसी औरत को सेक्स में ज्यादा मजा आता है या किसी आदमी को। अगर आपके मन में भी ये शंका है, ये डाउट है, तो कुछ गलत नहीं है। ये क्यूरियोसिटी तो इंसान के मन में शुरू से ही बनी हुई है। वो ये चाह रखता है, जानने की इच्छा रखता है कि किसी औरत को सेक्स में ज्यादा मजा आता है किसी आदमी को। आज ये शंका आपकी दूर होने वाली है। खैर, दूर तो मैं मॉर्निंग में ही कर चुकी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपना अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि किसी औरत को सेक्स के दौरान एक आदमी के कंपैरिजन में ज्यादा मजा आता है। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है। सेक्स एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें दोनों ही, पुरुष और औरत दोनों को ही अपनी बराबर चाह होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आदमी शुरू से ही उत्साहित रहता है, एक्साइटमेंट से भरा रहता है, वही एक औरत जो है वो टाइम लेती है। उसे उसके अंदर एक्साइटमेंट आने में टाइम लगता है, उसे उत्साहित करना पड़ता है। और अगर उसके संपर्क में कोई ऐसा पुरुष है जो उसके अंदर वो एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा सकता है, उसे उत्साहित कर सकता है, उसके अंदर वो जो तड़पन है उसे पैदा कर सकता है, तो एक औरत डेफिनेटली एक आदमी से ज्यादा मजा उठाती है सेक्स के दौरान। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। स्टडीज कहती है, रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि औरत के अंदर 8 गुना ज्यादा सेक्स पावर होती है, वो 8 गुना ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होती है मेल की कंपैरिजन में। इसलिए जब वो सेक्स के दौरान एक्साइटमेंट से भर जाती है, वो चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो वो किसी मेल के कंपैरिजन में ज्यादा सेक्स को एंजॉय कर पाती है। वो मजा कैसा होता है, वो आनंद कैसा होता है, इसका अंदाजा तो आप लगा भी नहीं सकते। इसका पता लगाने के लिए तो आपको स्त्री योनि में जन्म लेना होगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पुरानी कथाओं में ऐसा प्रचलित है कि इंद्रदेव ने एक महाराजा भग्यासन को, जिन्हें श्राप दिया था कि वो पुरुष योनि से स्त्री योनि में प्रवेश कर जाएंगे। शुरू में उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दुख हुआ कि यार मैं महाराजा एक पुरुष योनि में पैदा हुआ और मैं औरत के रूप में कैसे आ गया, मैं स्त्री कैसे बन गया। वो इस दुख से निकल नहीं पा रहे थे। कुछ वर्षों के बाद इंद्रदेव ने उन्हें श्राप से मुक्ति देने की सोची कि ठीक है, तुम दोबारा पुरुष योनि में जा सकते हो, तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहते कि नहीं, मुझे स्त्री के रूप में ही रहना है। तो ये जानकर इंद्रदेव बड़े चकित हुए। फिर उन्होंने इसके पीछे का कारण पूछा कि भाई तुम क्यों स्त्री योनि में ही रहना चाहते हो, ये तो एक श्राप था और मैं तुम्हें इससे मुक्त करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि स्त्री होने के बाद ये जो संभोग सुख जो मैंने इतने वर्षों तक जिया है, एक औरत को संभोग सुख में ज्यादा तृप्ति, ज्यादा संतुष्टि मिलती है और मैं इस आनंद को बार बार पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस औरत योनि में ही रहना चाहता हूँ। तो ये सुख मुझे पुरुष होकर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो श्राप था उनके लिए सुखदान बन गया। वैसे देखो, ये जो मजा है ना, ये किसी का गुलाम नहीं, जो चाहे वो उठा ले, हर किसी की अपनी अपनी सामर्थ्यता है। लेकिन फिर भी पुरुष जो है वो फीमेल के कंपैरिजन में इस सेक्स का ज्यादा मजा उठा लेते हैं, क्योंकि वो स्वच्छंद प्राणी होते हैं, उनमें झिझक कम होती है। फीमेल के कंपैरिजन में स्वच्छंद विचारों के होते हैं, खुलकर जीते हैं, मस्ती मजे वाले टाइप की उनकी प्रवृत्ति होती है, शुरू से ही बंधन मुक्त होते हैं, थोड़ा सा उनकी परवरिश भी ऐसी की गई होती है। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो भले उनके अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा है, उनके अंदर 8 गुना सेक्स ज्यादा भरा हुआ है, फिर भी वो कई बार अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से, झिझक और हेसिटेशन की वजह से, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, वो क्या सोचेगा, इन सब दुविधा, इन सब चीजों के चलते वो किसी आदमी के कंपैरिजन में अपनी सामर्थ्यता ज्यादा होने के बावजूद भी कमी मजा उठा पाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई फीमेल स्वच्छंद विचारों की है, ओपन माइंडेड है, बोल्ड है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना जानती है, लेकिन उसकी अपने पार्टनर के साथ वो मेंटल लेवल पे कनेक्शन फील नहीं करती, इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, तो इस वजह से भी वो जो फीमेल है सेक्स को सेक्स की तरह एंजॉय नहीं कर पाती। इसे आप बिल्कुल वैसे ही समझिए कि जैसे कोई फीमेल, मान लो अगर प्रोस्टिट्यूट है, वो अपना काम कर रही है, 10 ग्राहक उसके लाइन लगा के खड़े रहते हैं, क्या वो 10 के 10 के साथ एंजॉय करती है? वो 10 के साथ करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होती और बोझा सा समझ के अपना फॉर्मेलिटी पूरी करती है। लेकिन वही कोई दूसरी औरत जो ऐसे किसी पुरुष के संपर्क में है, जो उसे मेंटली भी कनेक्शन उसके साथ फील करती है, भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई है, शारीरिक रूप से भी वो काफी अट्रैक्शन फील करती है उसकी तरफ, तो ऐसे में जब वो उसके साथ इंटीमेट होगी तो एक ही सेशन काफी है, एक ही राउंड में वो तृप्त हो जाएगी, क्योंकि वो पूरे रुबाब में आएगी, अपने खुलकर उसके सामने आएगी
और एंजॉय करेगी उस मोमेंट को। और देखिए ये तो एक कारण है ना कि एक और देखिए ये तो एक कारण है ना, ऐसे और भी बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई औरत अपना पूर्णतः सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाती। जैसे मेडिकल प्रॉब्लम, शारीरिक समस्या, कोई कमजोरी आ जाना जो ज्यादातर एक औरत के अंदर 2 बच्चों के बाद आई जाती है, या यौन इच्छा का कम हो जाना। ये सारे प्रेगनेंसी के बाद ये चीजें देखने को मिलती है। तभी ज्यादातर जो आदमी होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों के बाद पता नहीं इसे क्या हो गया है, बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो आप उन चीजों पे काम कीजिए ना कि ऐसा क्या हो गया है जो वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। हाँ देखो, ये जो मदरहुड वाला जो गुण है कि हाँ वो माँ बन गई है और अभी वो अपने उस मदरहुड को एंजॉय कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपकी तरफ थोड़ा ध्यान कम जाएगा, लेकिन ये टेम्परेरी टाइम तक होगा। बाद में वो पुनः अपने उसी रोल में आ जाएगी, बीवी वाले रोल में। थोड़ा सा बच्चे बड़े हुए तो वो बीवी वाले रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं आ पाती है तो इट मीन्स इस दौरान उसकी फिजिकल लेवल पे कुछ उसके साथ दिक्कतें हुई हैं, तो उसके हार्मोन्स अनबैलेंस हुए हैं, या फिर उसके अंदर शारीरिक कमजोरी आ गई कि आपको पहले की तरह वो साथ नहीं दे पाती। फिर इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आपस में कलह कलेश ज्यादा रहने लग गए हैं, आपका भी रुझान कम हो गया है। तो बहुत से कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों को पहचानो और काम करो उसके ऊपर, यही एक सोल्यूशन है। खैर, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल दोनों में से कौन सेक्स को ज्यादा एंजॉय करता है। तो डेफिनेटली एक फीमेल ज्यादा एंजॉय कर पाती है, और क्यों कर पाती है इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी मैंने आपको बता दिया, और वो कथा भी सुना दी। पता है सुबह के 11 बजे वीडियो बना रही हूँ, वो भी पार्क में, और फॉग है, ठंडा ठंडा लग रहा है बहुत। घर चलूं भागू मैं, चलो बाय।